This Biology Chapter 4 Video 3. Today's topic is about healthy and unhealthy food habits and how can we keep ourselves healthy. This is mostly a theoretical topic, so reading part is important for the student. Please read page 58 to 60 to cover this topic. First of all, let's talk about healthy food habits. First is eat a balanced diet. Balanced diet होती क्या है? A balanced diet is one which contains all the nutrients in the required quantities. ऐसी डाइट जिसमें सारे required nutrients हैं हमारे उतनी क्वांटिटी में जितने हमें चाहिए is a balanced diet. Second comes keep balanced caloric इनटेक एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसी हिसाब से उतनी ही कैलोरीज आप बर्न करो. बेसिकली जितनी कैलोरीज हमने खाई है बॉडी में गई है उसी हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए सो दैट वी मेंटेन अ बैलेंस ऑफ द कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. It is very necessary to eat fruits and vegetables every day because they have many protective foods in them, especially vitamins, minerals and fibers. Take plenty of water. We should consume at least 8 to 10 glasses of water every day. Eat more fiber-rich food. This point is given in the book. Fiber-rich foods are the fruits and vegetables. नेक्स्ट, डू नॉट ओवर कुक द फूड. हमें फूड को ज़रूरत से ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए या हाई टेम्परेचर पर उसको कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है स्पेशली द विटामिन्स दे विल गेट डिस्ट्रॉयड. देन अवॉइड यूजिंग बेकिंग सोडा फॉर कुकिंग द फूड क्योंकि ये हमारे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. Do not throw away water in which food is boiled because this will result in loss of essential nutrients. हम क्या करते हैं जब हम फूड को सोक करके रखते हैं या जिस वाटर में हम फूड को बॉईल करते हैं उसको हम थ्रो अवे करके फिर फ्रेश वाटर यूज़ कर लेते हैं फूड को कुक करने के लिए. लेकिन ये जो वाटर है जिसमें फूड को सोक करके रखा गया था या बॉईल किया था इस वाटर में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड के वो डिज़ोल्व हो गए हैं, घुल गए हैं. तो इस वाटर को हमें थ्रो अवे नहीं करना चाहिए. अवॉइड प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स. जो फूड आइटम्स प्रोसेस्ड हैं लाइक फास्ट फूड्स, ब्रेड्स, जैम्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा और या फिर प्रिजर्व्ड हैं जिनमें हमने केमिकल्स डाल रखे हैं उसको प्रिजर्व्ड रखने के लिए, दीज फूड आइटम्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे कंटेन केमिकल प्रिजर्वेंट्स. ऑलवेज स्टोर द फूड मटेरियल्स प्रॉपरली. ये जो फूड मटेरियल हमारे किचन में होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज द पेरिशेबल फूड मटेरियल जो थोड़े दिनों में ख़राब हो जाते हैं लाइक द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एंड सेकेंड इज द नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल, वो फूड मटेरियल जिनको हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पल्सेस और शुगर. तो फूड मटेरियल किस टाइप का है उस हिसाब से हमें उसको स्टोर करना चाहिए. जो पेरिशेबल फूड मटेरियल्स है, कुक्ड फूड है या रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दे शुड बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर. और जो नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स हैं उन्हें हमें एयर टाइट कंटेनर में क्लोज्ड ड्राई कंटेनर्स में स्टोर करके रखना चाहिए. ना व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग दीज फूड हैबिट्स. ये हेल्दी फूड हैबिट्स हम क्यों रखें? क्योंकि जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करती है, वो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर से बचाती है. जिन फूड्स में विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अदर देन दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिजीजेस लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज़ इन्हें भी फाइट करने में हेल्प करती हैं, इन्हें अवॉइड करने में भी हेल्प करती हैं. नेक्स्ट कम्स अनहेल्दी फूड हैबिट्स. ऐसी कौन सी फूड हैबिट्स हमारे अंदर है जो अनहेल्दी है एंड वी शुड ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स. फर्स्ट इज ईटिंग एनर्जी रिच फूड मोर देन रिक्वायर्ड.
जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खा लेना। ईटिंग अनबैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट अगर हम लेंगे देन द बॉडी विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट विल हैपन, there will be nutritional deficiencies in the body. Eating fast food and junk food like french fries, pizza, burger, chips, these are good to eat once in a while to have some good taste, or when we go outside to have to spend some time, but इन्हें हमें फास्ट फूड को हमें हैबिचुअली नहीं खाना चाहिए. We should not take these things on an everyday basis. Not taking proper vitamins and minerals. Vitamin and mineral के जो मेन सोर्सेज हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. सो व्हेन वी डोंट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली, हम विटामिन और मिनरल्स बॉडी में नहीं जाएंगे और बॉडी के अंदर इनकी डेफिशिएंसी होगी. वी माइट गेट मेनी डिजीजेस. अवॉइडिंग पल्सेस, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा. रेगुलर बेसिस पे हेल्दी फूड्स को ना खाना. These are the unhealthy food habits. Now, what are the effects of the unhealthy food habits? First effect is obesity, मोटापा हो जाना. जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज बॉडी में लेते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड्स खाते हैं, स्पेशली दोज विच हैव कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज़ तो कर नहीं रही है. इट विल कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू फैट और हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा हो जाएगा या एक्यूमुलेट हो जाएगा. दिस विल लीड टू ओबेसिटी. नेक्स्ट कम्स अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट से कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. इन दिस केस हमारी बॉडी वीक रहती है, सिक रहती है एंड हम नॉर्मली इस स्टेट को अंडर न्यूट्रिशन कह देते हैं. माल न्यूट्रिशन. इस कंडीशन में बॉडी में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी है. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की जो डिसीज़ है, डेफिशिएंसी डिसीज, इट इज़ कॉल्ड क्वाशियोरकोर. एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की जो डिसीज़ है, इट इज़ कॉल्ड मरासमस. दीज टॉपिक्स वर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट टर्म इन द chapter health and hygiene. I would advise the students to refer to those videos and that chapter as well. जो माल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये जो डिसीजेस है मरासमस एंड क्वाशियोरकोर, इट इज़ वेरी कॉमन. टू फाइट दिस वी शुड हैव अ हेल्दी डाइट. अदर देन दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो helps the poor people with this problem, especially programs like the midday meal. This is given on page 59 in the box something more. Programs like the midday meal for school children has been started so that poor children can have balanced diet. Next comes ways to be healthy. हम अपने आप को healthy कैसे रखें. पहला, टेक वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस. हमारी बॉडी में वाटर और जो फाइबर्स हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शंस में जाने चाहिए. सेकेंड, ईट अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटीज. हमें अलग अलग फूड आइटम्स खाने चाहिए सो डैट हमारी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जाए. वी शुड नॉट बी पिकी व्हेन वी ईट फूड. थर्ड, ईट अ बैलेंस्ड डाइट. अब जो बैलेंस डाइट है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसके अंदर सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं राइट अमाउंट्स में, सही अमाउंट, रिक्वायर अमाउंट में. जो बैलेंस डाइट है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है अकॉर्डिंग टू द सेक्स, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल. एज क्या है, बच्चों की जो बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की वो अलग होगी, बड़ों की अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप. जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं लाइक फार्मर्स एंड लेबरर्स, दे नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दे नीड मोर एनर्जी. तो आप क्या काम कर रहे हो, आपकी एज क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द बैलेंस डाइट वैरीज. बैलेंस डाइट बेसिकली प्रोवाइड्स अस विथ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी.
Materials to repair damaged cells, those are the vitamins and minerals. Materials required for growth and reproduction, those are the proteins. This is it for today's chapter. These topics will be discussed again in the online class as well.